शाबाश। ये बीच कलर, जल्दी बताओ। बीच कलर, बीच कलर ग्रीन। जल्दी से नो। हेलो बोलो, हेलो। ये देखें इसकी पोनी जो मैंने बनाई है ना, कदर मुश्किल से बनवाती है बड़ी टाइम लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और सबको मेरे चैनल पर वेलकम। मैज़ा हाय बोलो हाय। और इस बच्ची ने मुझे पोनी बनाने में इतना तंग किया है ना, मेरे पसीने छूट गए। एक तो अब कराची में अच्छी खासी गर्मी आ गई है, शदीद धूप है, वो देख रहे हैं आप, खिड़की में से नज़र आ रही है। इतनी अच्छी खासी जो है वो गर्मी हो गई है। सर्दियाँ तो कहाँ गायब हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। सारे मैंने कंबल वगैरह सब जो है अंदर रखवा दिए और कुछ अब अलमारियाँ सेट करनी है। कितना काम हो जाता है ना, सर्दियाँ आती हैं तो गर्मियों की चीज़ें अंदर जाती हैं, गर्मियाँ आती हैं तो फिर सर्दियों की चीज़ें अंदर जाती हैं। तो बस अब यही लगा रहता है। नाश्ते के बाद जो है सारा काम हो गया था, क्लीनिंग हो गई, किचन की क्लीनिंग हो गई, सब चीज़ें इधर आओ, सब चीज़ें हो गई हैं। तो बस अभी कल कपड़े धोए थे मैंने, अगर नज़र आए आपको, वो नज़र आ रहे ये कल कपड़े मैंने धोए थे, इनको भी अब फोल्ड करना है तो बस अभी करेंगे। सबसे पहले तो डस्टिंग अभी मैंने नहीं करी, ले इससे पहले मैं अपना फेशियल करूँगी क्योंकि स्किन इतनी ख़राब हुई, मेरी स्किन इतनी ख़राब हो रही है। काफ़ी दिन से ना क्लीनिंग करी है, वो क्लीनिंग चढ़ी हुई है काफ़ी दिन से जो है वो क्लीनिंग नहीं करी, क्लींजिंग नहीं करी और स्क्रब वगैरह फेशियल तो कुछ चीज़ें मेरे पास रखी हुई होती हैं, बस मैं वो करूँगी और साथ में डस्टिंग करूँगी बाद में। तो बीच बीच में भाई आपको ऐसे ही करना पड़ता है। अगर आप ये सोचें कि हम ये भी काम कर लें, हम वो भी काम कर लें और उसके बाद जो है अपने ऊपर तवज्जो दें, तो ऐसा नहीं होता है। रात में थकन से बुरा हाल होता है, फिर बोलते हैं बस आप सो जाओ, आप कुछ नहीं करना। तो मैं तो यही करती हूँ कि बीच बीच में जो है थोड़ा सा अपने ऊपर भी तवज्जो दे लेते हैं। तो बस मैं फेशियल करूँगी थोड़ा सा अपना और फिर बाद में डस्टिंग वगैरह जो भी काम होंगे वो करते हैं। चलें फिर फेशियल करते हैं। बालों में मैंने जो है ना वो कल ऑयलिंग भी कर ली थी रात के टाइम, तो अभी जाऊंगी शावर लेने तो फिर सारा निकल जाए। और यहाँ पर जो है क्लीनिंग करने से पहले मैं थोड़ा वो रखती हूँ अर्के गुलाब ना, अर्के गुलाब होता है तो इससे जो है तो इस जो पानी थोड़ा बहुत लगेगा क्लींजिंग करने में, तो बस इससे स्प्रे करती हूँ मैं साथ में, तो बड़ा अच्छा से रिज़ल्ट आता है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं। स्क्रब तो मैंने कर लिया है, चेहरा काफ़ी हद तक साफ़ भी हो गया है। तो अब मैं जो है ना मास्क लगाने के लिए जा रही थी। मास्क जो है ना वो मेरे पास ये वाला है और ये मास्क जो है ना वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, तो अब मैं इसके साथ एक तजुर्बा कर रही हूँ। बेसन में लूँगी, बेसन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरी जो स्किन है वो ऑयली है, तो मैं थोड़ा सा बेसन और थोड़ी चुटकी भर जो है हल्दी डाल के इसका सॉरी मास्क बना रही हूँ, तो फिर जो है लगाते हैं। ये मास्क बना के मैं ले आई थी और लाइट चली गई हमारे घर में। लाइट वैसे जाती नहीं है लेकिन पता नहीं कोई मसला हुआ है तो लाइट चली गई। यहाँ पर जो है वो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर बेसन मिलाया था और थोड़ी चुटकी भर जो है इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड करी है और जो मास्क है वो 1 टेबल स्पून के करीब लिया था। तो ये हमारा देखें बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया है। तो बस मैं इसको फेस पे लगाती हूँ और देखते हैं इसका रिज़ल्ट। वैसे तो बेसन आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा ही होता है। चलिए इसको लगाते हैं। लग गया है और इसको मैं 20 मिनट तक रखूँगी और 20 मिनट में जब तक अपना कुछ काम कर लेंगे और लाइट का पता नहीं कब तक आती है, तो थोड़े बहुत काम निपटाते हैं और 20 मिनट तक रखते हैं।
उमेदा उमेदा तो देखो येलो विच कलर। कपड़े यहाँ सारे मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं, बस अब मैं इनको जो है वो कपट में लगाती हूँ। मैज़ा नहीं करो यार, वो मैज़ा इतना तंग करती है, सारे कपड़े बर्बाद कर देगी। बस मैं इनको कपड़े को जल्दी से रखती हूँ। और मास्क भी मेरा जो है वो सूख गया है। मास्क जो है मैं वो स्प्रे करूँगी रोज़ वाटर का स्प्रे करके मैं जो हूँ उसको मसाज करके हटा दूँगी। मास्क मैंने उतार लिया है और देखें चेहरा काफ़ी हद तक जो है वो सॉफ्ट हो गया है, मतलब मास्क ने काम कर दिया। मैंने डाला था इसके अंदर, क्या कर रहे हो तुम लोग, मैंने बेसन डाला था। बेसन तो आपको पता ही है कि कितना स्किन पे वर्क करता है। तो लाइट अब देखें अभी तक आई नहीं है, अगर लाइट आ गई टाइम पर तो ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, वरना फिर चलें देखते हैं। लाइट ने आज इतना तंग किया कि बात तो कुछ मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई हूँ। और खाना मैंने बना लिया था, यहाँ हमारे बने हुए हैं चावल और इधर मैंने ये सालन था, ये सालन बना हुआ ही रखा हुआ था, बस इसको मैंने गरम किया है। और यहाँ मैं बना रही हूँ मूली की भुजिया, जिसको सिर्फ मैं ही खाने वाली हूँ और इसको कोई भी खाने, तो मैंने इसको ना बॉईल करके रखा हुआ है, ये मैंने करके रखा हुआ था। बस सिंपल मिर्च जाएंगी इसके अंदर, नमक जाएगा और जो है इसमें बघार डालूँगी मैं ज़ीरे का, तो ज़ीरे का बघार डालूँगी और बस फिर हमारा रात का जो है वो खाना तैयार हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी इसको तैयार करते हैं। चले जी, आज की वीडियो को बस व्लॉग को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। लाइट बहुत गई थी तो बहुत सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं करी हैं और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। और हम लोग बैठ गए हैं यहाँ खाना खाने के लिए। सब्ज़ी भी मेरी जो है वो तैयार हो गई है, देखें सब्ज़ी, ये सब्ज़ी मैंने अपने लिए बनाई है। तो बस अब इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करूँगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।